कहीं को हम रेडी हाँ बटन ले लो बढ़िया ओके सुनावी सभा ने बालाराम जी ने परसों भरनी सभा में है कि पधारेड़ा भाईचूरा सतीश कोमरा पहला भाइयों माता पिता जरा बूढ़ा मिनखों ने थोने बधाई देनी चाहूं कि जलसो देख पड़ो और लागन ढूंढ गयो क्या खाड़ अपो जीत गया और भरोसा दे हाथ उठा कर अंदर आ जाओ क्या खाड़ अपो जीत गया। बालाराम जी ने भी भरोसा हो गया कि हमें मिनट मैदान में आया है वोट गई और 25 तारीख तक रात दिन एक कर पड़ा और दौड़ पड़ा अब अपनी बूथ जीत पड़ा और बाजूरों कुमंदरों फूल खिला दी और भरोसा था मिनको देख पड़ा और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बालाराम जी ने हुक्यो एक थाने निवेदन करना चाहूं जिको भी आप लारना 5 साल में जिता कासड़ा उन्हें का कोई कमियां दूसरी है मनाई दी पर एक मारे युवाओं निवेदन करना चाहूं पेपर लीक कर दिन पटिया लेकर युवा याद रखियो तो पेपर लीक कर पड़ा प्रत्येक मजदूर रो छोरो और वो मजदूर मजदूरी कर जयपुर और बाड़मेर बलौद तैयारी कराई वो परीक्षा दे पड़ो और बाहर निकलियो पेपर लीक री खबर होने पड़ी वो कूप तो घरे को भूक्यो नहीं जनाई भ्रष्टाचारी सरकार ने थारे हाथों युवाओं मार दीजो और बड़े कई पार्टियों मैदान रमा है बे पार्टियों थाने कई जुजना बताई और कई तरह का ठगना काम करी दो कामों में और बेखावा मत आइयो बे थाने 25 तारीख तक बताई 26 तारीख रो थारो धनी चोरी कोई नहीं वाला और अपने जनता की रक्षा करनारू भारत रो प्रधानमंत्री मोदी जी एक महीने की चिंता करे और भी मोदी जी ने ध्यान में रख पड़ो और हमें तो ने कहला के हो वोट भने दो दगलो मोदी जी ने मेरी दगा दो तो पग बाढ़ पड़ा पछा की करू पर राखो मोदी जी ने थे तारे हाथ उम्मती पार्टियों और निवेदन करूं जय भारत। मैं चुनाव में ने आप सवाल वही निवेदन करूं कि कई मामला कि चुनाव में बहुत हो रहा है नागौर के महीने कई चीजा सही बोली और मैं आई निवेदन करूं कि आगे जो भी ये चुनाव में बालाराम जी ने सगळ्या साथ बिल पर
जिताणो है और कोई तरह की लालिवा के चुनाव में गड़बड़ियां उड़ी है फिर आपका सावचेत रहे पर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनानी है। आज संता ने जगी बात की बाकी बाद में मेरे ख्याल कोई बात क्यों की जरूरत कौन पड़े। मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि जाओ वादो जनता को मोदी जी करियो है और राजस्थान की सरकार इतनी निकम्मी है जगह की सीमाएं नहीं है। अपने सामने गुरुपुरो बालाराम जी ने जितावना है सबने एक साथ और 25 तारीख तक घर नहीं बैठना है और जगह भी कोई बड़ो मालदा जिला का नहीं कोई आवे तो वह नुकसान कर सके बहु हाउसे रहना है। जय हिंद जय भारत। प्रणाम करता हूँ आप इस तरह से बता रहे इसलिए प्रणाम करता हूँ। आज इस नामांकन रैली में आप लोग बता रहे आप लोगों के आशीर्वाद भारतीय की जनता की आवाज से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर आपके बीच में आपके शरणों में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी बनाकर भेजा है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत भाईचूर की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके लिए मैं ऋणी हूँ। मैं आपके बीच में लगभग 20 साल से भाईचूर विधानसभा का परिश्रम हुआ। जब से आपके बीच में हूँ आपकी सेवा में हूँ जनता के हर सुख दुख में मैं साथ रहा। मेरे को भाईचूर की जनता ने किसी तरह का छोटा मोटा काम भाईचूर की बात राजस्थान की पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कहा तो मैंने उनका काम करने की कोशिश की और किया भी। मान सम्मान बढ़ाया और देश का मान सम्मान आया नहीं विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ता है। मोदी मोदी का नारा लगता है और मेरे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। मेरा एक ही निवेदन है समय इजाजत नहीं दे रहा है आप बालाराम जी का साथ दीजिए और तन मन से जहाँ मेरे अल्पसंख्यक इस मातृ भूमि हेमा बाबा को नमन करता हूँ और आज हमारे प्रत्याशी श्री बालाराम जी का जो पर्चा भर रहे हैं और आप जो सब जनता आई है उनको मैं बहुत नमन करता हूँ। सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सबसे मैं छोटी बात करना चाहूँगा कि कुछ मैं ऐसी वर्ग से हूँ और ऐसी वर्ग के कुछ भ्रामक भाईचूर को नब्बू प्रचार किया जा रहा है कि आरक्षण हटा दिया जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी एससी की विरोधी है। बिल्कुल ये कतई नहीं है। इस बात में आप और हम सभी को भली भांति परिचित होना चाहिए कि बाबा साहेब के बाद हमारे देश के अंदर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काबिले पद पर माननीय अर्जुन जी मेघवाल को कानून मंत्री का एक दर्जा दिया है। बहुत ही काबिले तारीफ है। बिना कोई औपचारिकता रे मंचासी अतिथि हवा विराजेड़ा मारा देव तुल्य बुजुर्गों आप सब ना राम राम जय माता जी री जय देवी। आज जो आप हैं लोग मेलो बेड़ो हुओ पिछला लाल 2013 10 साल हागे बेड़ो दिखे है जिके बेड़ा रे महीना केलाजी जीत्या था। केलाजी री नामांकन रैली थी। केलाजी जो जब प्रत्याशी घोषित किया उस टाइम वसुंधरा जी आ कहो कि केलाजी बहुत हल्का पड़े है पर जिके दिन नामांकन रैली हुई उहे नामांकन रैली रा महीना जो को मिनक पराया वो हागे माओ दिख रहा है हैं बोदिया दिख रहा है। तो आज लागे है कि बान जी आज फतेह हो गया है। आप हैं गुड़िया मिनक पधारे हो और हाँ हैं
बाजी ने पक्ष ने मान लो जो समर्थन लेन बजा रहे हो तो हैंगा ना विश्वास हो गयो है प्रदेश में आयोडा अतिथि है वो ना विश्वास हो गयो है कि आपके बाजी ने अपने विधानसभा भेजते हो पर विधानसभा भेजाओ ना की कर विधानसभा भेजने हारू अपन हर आदमी का बालाराम जी बनना पड़ेगा बालाराम जी बने अपना बूथ माते बूथ को मजबूत करा बूथ को आगे करो तो आप आज प्रण ले जाओ कि अपने बूथ है ना आगे रखोला लाडले चुनाव में जो बूथ को अपना मत था वो हल्ला मत करोला कोई याद आप प्रण लियो हमें हमा जो अपने कांग्रेस और आरएलपी प्रत्याशी है वो युवा है बालाराम जी बुजुर्ग है और राजस्थान में 200 सीटों माते करीबन 2000 प्रत्याशी खड़ा वाला है पार्टियों पर बालाराम जी वो है अकेला है अलग है वो आ कह रहा है कि मतलब एक बार वोट दे दो ना पेड़ में मांगो दो ना पचा मांगना तो आप फेंक दो ना विश्वास करो कि मैं बाल जी का घड़ा वोट दे और जिताऊंगा क्यों कि आज बिजोड़ा तो प्रत्याशी आता है बड़े आता रहना बड़े वोट मांगेगा परंतु बालाराम जी आपको एक ही वोट मांगे और एक बार वोट मांग रहा है ये ना हारो आप फेंक दोगे प्रण लो कि अपने बालाराम जी बड़े बाल जी को विजय करे और राजस्थान विधानसभा में भेजना आप सब लोग बता रहे आप जय हिंद जय भारत। और देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो वो राजस्थान के अंदर हुआ सबसे ज्यादा देश में राजस्थान में और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाइतू के अंदर भ्रष्टाचार हुआ भ्रष्टाचार के अंदर अगर कोई कर्मचारी भी लगा तो उससे पैसा लेकर उसको लगाया गया और उस कर्मचारी ने हर व्यक्ति से घूस ली पैसा लिया चाहे वो ग्राम सेवक हो चाहे वो पटवारी हो चाहे वो दूसरा कोई भी एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो बिना पैसे के मुझे बताइए यहाँ पर एक भी व्यक्ति खड़ा हो गए कि मैं बिना पैसे के मेरी कोई फाइल को पास करवा के आया या कोई सरपंच कहे कि मैं 10% 15% कमीशन बिना दिए मैंने मेरा काम करवा दिया कोई एक खड़ा होकर बता दे और वो पैसा वहां पहले दे के आते थे पुलिस कार्रवाई नहीं करती है ऐसी तो ये अभी की घटना बताता हूं ऐसा प्रतिदिन मेरे बाइतू के अंदर होता रहा तिल तिल के आदमी मरता रहा यहाँ पे किसके पास न्याय के लिए जाए इस बाइतू के अंदर जिस तरह से आदमी व्यक्ति चाहे वो कर्मचारी था तो वो भी डर के साये में जिया कि उसका अगर मैं कुछ अगर बोल गया कुछ कहीं खड़ा हो गया तो मेरे को कई बार फेंक दिया जाएगा अगर कोई कर्मचारी के लिए कहा जाता है कर्मचारी भी डर रहा था तो सरपंच भी डर रहा था सरपंचों को भी मेरे पास आते थे भाई साहब मोने जीवन दो नीनो मार देला मोने थोड़ा दिन रहने दो आचार संहिता तई तो जीवन दो इस तरह के डर के साये के अंदर बाइतू चला और उसके बाद में आपको बताना चाहता हूं इस बाइतू के अंदर ये जिस तरह से तो उन्होंने कहा हम बाइतू से आ रहे मैंने कहा अरे बाइतू के नामांकन में आप लोग तो उन्होंने कहा यार पिछले साल तो माहौल बहुत अच्छा था लोगों ने हम पे भरोसा किया लेकिन उसके बाद अब हमारी हकीकत लोगों के सामने आने लग गई है जिस तरह से हम गालियां देते हैं लोगों पर दादागिरी करते हैं लोगों का वह आरएलपी को समर्थन करने आए तो समझ लो आज ग्राउंड लेवल पर यहाँ धरती पर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है उनको जोधपुर और नागौर से कल नामांकन रैली में कार्यकर्ता बुलाने पड़ी ये बुरी हालत वो हमारे विरोधी पार्टियों की है प्रत्याशी श्री बालाराम जी के साथ है और मैं आपसे यहाँ के सभी युवाओं माताओं बुजुर्गों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इतना ही कहूंगा हमारा ईमानदार और कर्मठ भाजपा के विधायक प्रत्याशी श्री बालाराम जी मुंड को वोट देकर कमल का बटन इनको 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए कोई 1 मिनट भी लाइट नहीं जानी चाहिए और जहां उसी समय में अगर नवरात्रा का त्योहार होता है तो उनके लिए कोई लाइट जरूरी नहीं है लेकिन इस तरह का अगर आप देखते हो यहाँ पर और जिस तरह से यहाँ पर दंगे होते राजस्थान सबसे शांत प्रदेश था मेरा कभी गुजरात के अंदर दंगे सुनने को मिलते थे उत्तर प्रदेश में दंगे सुनने को मिलते थे राजस्थान शांत प्रदेशों में आता था लेकिन आज गुजरात शांत हो गया आज योगी जी के राज के अंदर उत्तर प्रदेश शांत हो गया लेकिन मेरा राजस्थान सबसे शांत था आज यहाँ पर इसको दंगों वाला प्रदेश बना दिया
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर होते हैं। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति उसकी बात को, अगर कोई थोड़ा सा भी कहीं पर खड़ा हो जाता है उस बात को कहने के लिए, तो यहां पर राजस्थान को जिस तरह से इस माहौल को लेकर क्या लगता है कि कितने % जीत संभव है बालाराम जी की? भारतीय जनता पार्टी बाईतू विधानसभा में रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि बाईतू के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया और यहाँ जंगल राज बना रहा और पूरे राजस्थान में रहा। इसलिए राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और उसी तरह से बाईतू के अंदर भी जनता परिवर्तन चाहती है और उसी का परिणाम है कि आज इस नामांकन रैली के अंदर आपने देखा इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए, तो ये उत्साह ही निश्चित रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। बाड़मेर की जनता के दिमाग में अभी तक एक सवाल चल रहा है कि बाड़मेर और पचपदरा की जो सीट है उसको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया बीजेपी की, क्या कारण है? अभी तक सीट को रोक के क्यों रखा गया है? हो जाएगी, आपको आज ही उसके समाचार अच्छे क्या लगता है बाड़मेर से प्रियंका चौधरी को टिकट मिलेगी या इसकी जगह? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रत्याशी आएगा वो निश्चित रूप से जीतने वाला आएगा। और रही बात प्रियंका जी के, तो प्रियंका जी के ऊपर जिस तरह से सतपाल मलिक जी के साथ जो उनका कोई सीबीआई का जांच का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से उनकी संभावनाएं मुझे कम लग रही है। एक जो कल पाटौदी क्षेत्र में घटना हुई थी जिसमें जाट समाज के कोई आदमी को अदर कास्टों के द्वारा मार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी, उसके मामले में क्या है, क्या निर्णय लिया गया और सरकार ने क्या सुना है? जाट समाज का नहीं है, ये सनातन धर्म के ऊपर उन्होंने चोट की है और सर तन से जुदा करने का जो उन्होंने काम किया है, तो ये मुझे लगता है कि इसमें राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फेलियर है। और राजस्थान की सरकार के अंदर जिस तरह से जंगल राज बना, गुंडे जिस तरह से घूम रहे हैं, तष्टीकरण की नीति पे चल रहा है, तो इसलिए राजस्थान के अंदर एक सुशासन भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और वो अब जनता आशीर्वाद दे रही है और निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा शासन आएगा तो राजस्थान को सुरक्षित रखा जा सकता है। सर, बाड़मेर जिले के अंदर